हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम स्कूल। दोस्तों, आज जो है मैं आप सभी के सामने सामाजिक विज्ञान की तीसरी पाठ्य योजना लेकर के उपस्थित होया हूँ। और जो आज हमारा पाठ्य योजना का शीर्षक है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, इससे पहले भी मैं दो पाठ्य योजना सामाजिक विज्ञान के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यदि आप सभी ने किसी ने भी यदि वो वीडियो नहीं देखी हो, यदि आपको चाहिए हो, यदि वो आपको वीडियो देखनी हो तो कृपया करके मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पे आपको वो वीडियो अपलोड मिल जाएगी। प्ले लिस्ट के अंदर मैंने सामाजिक विज्ञान शीर्षक नाम से वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आज की नई वीडियो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपकी मेरी वीडियो से सहायता हो पा रही हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। तो आइए शुरू करते हैं आज हम आपकी अपनी पाठ्य योजना सामाजिक विज्ञान की। दोस्तों, जैसे मैंने एक कॉलम बना रखा है ऊपर, विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, दिनांक, अवधि, विषय, शीर्षक। आपको इसी प्रकार से एक कॉलम बना लेना है और वहां पर इस प्रकार से आप डाल देना जो भी, जैसे कक्षा 7, कालांश पहला, दिनांक जो भी थी, अवधि जो है 35 मिनट, विषय हमारा है सामाजिक विज्ञान, शीर्षक जो अब आज हमारा है सौर मंडल में पृथ्वी। आज हम इस विषय की पाठ्य योजना बनाएंगे। जब हम बीएड करने जाते हैं या बीटीसी करने के लिए जाते हैं तब हमें अध्यापकों द्वारा पाठ्य योजना निर्माण करने का आदेश प्राप्त होता है। तो वो पाठ्य योजना हम समझ नहीं पाते कि पाठ्य योजना बनानी कैसी है। तो मैं भी बीएड में ही हूँ, बीएड का सेकंड शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरी जो अभी बीएड है वर्तमान में वेद व्यास परिसर से चल रही है, हिमाचल प्रदेश से। तो मुझे भी नहीं पता था पहले कैसे पाठ्य योजना बनाई। धीरे धीरे मैं भी वीडियो के माध्यम से सीखा हूँ। तो इसलिए किसी को परेशानी ना हो, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक तीसरी जो पाठ्य योजना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ सामाजिक विज्ञान की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो एक पाठ्य योजना का प्रारूप है, इसके अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है, यहाँ पर ये देखिए। तो उद्देश्य के अंदर हमको जो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी, जैसे आज हम पाठ पढ़ा रहे हैं, इस पाठ पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका छात्रों में भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास कराना, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जिज्ञासा का विकास, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित कराना, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। ठीक है ना। तो ये सब हम सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत रख लेंगे। उसके बाद जो उद्देश्य आता है वो उद्देश्य हमारा आता है सेकंड, विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत क्या लिखना है, देखो, छात्र सौर मंडल के विषय में जान सकेंगे, छात्र ग्रहों के विषय में जान सकेंगे, सूर्य का सामान्य परिचय पता चलेगा, छात्रों को पृथ्वी का सामान्य ज्ञान प्राप्त होगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आता है हमारा सहायक सामग्री। हम जब बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास के अंदर जाते हैं और हम किस किस सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो वो हम सहायक सामग्री एक तरफ लिख लेंगे। जैसे चौक का प्रयोग करते हैं, डस्टर का प्रयोग करते हैं, श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं, और सौर मंडल का चित्र यदि आपके पास हो तो हम उसका भी प्रयोग करते हैं। तो चित्र भी हम सहायक सामग्री के अंतर्गत ही लिखेंगे। तो आप इस प्रकार से लिख लेना। उसके बाद में जो अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। तो छात्र सामान्यतः सूर्य तथा पृथ्वी का सामान्य ज्ञान रखते हैं। वो रोज निस्दिन देखते हैं कि भाई सूर्य निकल रहा है, अस्त हो रहा है, ठीक है ना। और हम जहाँ पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं, धरातल कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की सामान्य जानकारी जो है बच्चे प्राय रखते हैं। उसके बाद में देखिए शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु के अंदर अगत आपको लिख देनी है व्याख्यान प्रश्नोत्तर विधि, सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम ये बच्चों को अपने व्याख्यान के माध्यम से समझाएंगे ना, और उनसे जब उनको समझाएंगे तब उनसे हम प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आपको जो किस विधि का प्रयोग करोगे, व्याख्यान प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करोगे। तो आपको व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में हमारी शुरू होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है हमारे पढ़ाने के अंतर्गत।
अब प्रस्तावना का जो सोपान है वो सबसे पहले गिना गया है। अब देखो, प्रस्तावना लिखने के बाद में क्रम संख्या, जितने भी आप क्वेश्चन करोगे वो क्रम संख्या के अंतर्गत आएंगे। एक कॉलम के अंदर आएगी छात्र अध्यापक क्रिया, अर्थात छात्र जो क्वेश्चन करेगा उसे कहते हैं छात्र अध्यापक क्रिया। और छात्र क्रिया, छात्र अध्यापक जब क्वेश्चन करेगा और छात्र जो उसका आंसर देंगे वो आपको लिखनी है छात्र क्रिया के अंतर्गत। तो आपको इस प्रकार से प्रस्तावना देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो बच्चे बोलेंगे जी ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ये छात्र कहेंगे। कौन से ग्रह पर जीवन संभव है, तो पृथ्वी सूर्य तथा ग्रहों के समूहों को क्या कहते हैं, तो ये है समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है ना, तो उनको कहते हैं सौर मंडल। ठीक है ना, पृथ्वी सूर्य तथा ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न है। अब आप यहां से अपने पाठ को आगे की तरफ लेकर के चलोगे। समस्यात्मक प्रश्न करने के बाद में जो आपको उद्देश्य कथन बच्चों को लिखने हैं, वह आपको, बच्चों को नहीं सॉरी, आपको लिखने हैं उद्देश्य कथन। आप कहोगे, प्रिय बच्चों, आज हम सौर मंडल में पृथ्वी नामक अध्याय को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तथा पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रहों का सामान्य जो परिचय है वो हम प्राप्त करेंगे। क्या क्या, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का सामान्य परिचय हम प्राप्त करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से, और सूर्य का सामान्य परिचय हम इस अध्याय के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो वो उद्देश्य कथन के अंतर्गत आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर अब आप अपने प्रस्तुतिकरण, अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण यहाँ से प्रारंभ करोगे। आपको इस प्रकार से कॉलम बना लेने हैं। शिक्षण बिंदु एक कॉलम के अंतर्गत लिख देना है, छात्र अध्यापक क्रिया इस कॉलम एक कॉलम के अंतर्गत लिख देनी है, छात्र क्रिया एक कॉलम के अंतर्गत लिख देनी है, और शाम पट्ट कार्य, तो आपको इस प्रकार से 4 कॉलम आपको बना लेने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, छात्र क्रिया और शाम पट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आपको यहाँ पर लिखना है, देखो, सूर्य का बनना, ये हमको लिखना है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत। अब छात्र अध्यापक कहेगा, करोड़ों साल पहले आकाश में गैसों तथा धूल के कणों का एक पिंड तैर रहा था। एक दिन उसका एक विशाल भाग टूटकर अलग हो गया। आगे चलकर यही सूर्य बना, और यह एक जलता हुआ पिंड था जिसके चारों तरफ धूल और गैस का एक छल्ला सा बन गया। इसी छल्ले से बाद में ग्रह बने। ग्रह पहले 9 थे पर अब 8 है। अब देखिए, ग्रह पहले 9 थे पर अब 8 है। इस बात का कहने का क्या उद्देश्य है, तो मैं एक सामान्य ज्ञान के परिचय से आपको बता देता हूं। ग्रह पहले 9 थे, ठीक है ना, तो 2006 के अंतर्गत जो रिपब्लिक चेक नामक एक देश है, वहां पर सभी खगोलज्ञों की एक मीटिंग हुई। ठीक है ना, वहां पर 3 प्रकार के नियम थे कि भाई ग्रह क्या है, तो ग्रह जिसका कोई अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा ना हो वे ग्रह है। ठीक है, जो किसी की सीमा रेखा को ना काटते हो वे ग्रह है। और एक शर्त और थी कि भाई, तो उनको ग्रह कहा जाता है। तो अब एक जो ग्रह था, यम नामक जो ग्रह था, वो जो है वरुण की रेखा को इस प्रकार से काट रहा था, इसलिए उसको 2006 के अंतर्गत उसको ग्रह से हटा दिया गया। और अब जो वर्तमान के अंदर जो ग्रह है वो हमारे पास जो 8 ही ग्रह है। ठीक है ना, छात्र क्रिया के अंतर्गत आप लिखोगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, श्यामपट्ट, सूर्य का निर्माण तथा पृथ्वी का निर्माण आप श्यामपट्ट के माध्यम से समझाओगे, तो वो आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब आपको करने हैं बोध प्रश्न। आपने ये बिंदु आपने पढ़ा दिया, अब आपको करना है बोध प्रश्न। सूर्य के कितने ग्रह है, छात्र क्रिया के अंदर 8 ग्रह, सूर्य के 8 ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, मृत तारों से। अब देखो यहां पर आपको शिक्षण बिंदु के अंदर ग्रहों के नाम, यहां पर जो है ये जो है ये शिक्षण बिंदु के अंदर लिख देना है, और शिक्षण बिंदु के अंदर लिखना है आपको ग्रहों के नाम। अब देखिए, अध्यापक कथन, सूर्य के 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन संभव है। अब छात्र क्रिया के अंतर्गत आप लिखोगे, छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है ना, तथा ग्रहों के सभी ग्रहों के नाम अपनी उत्तर पुस्तिका के अंतर्गत लिखे गए। श्यामपट्ट कार्य में लिखने आपको सभी ग्रहों का सामान्य परिचय श्यामपट्ट पर समझाएगी। एक एक ग्रह का आप जो है परिचय श्यामपट्ट के माध्यम से बच्चों को समझाए। तो आप इस प्रकार से, ये मैं क्लास की बात कर रहा हूँ कि क्लास में कैसे पढ़ानी है प्रस्तावना, ठीक है ना, लिखनी आपको इसी प्रकार से जैसे मैंने सेम लिख रखी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, जो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत ये है चक्कर लगाना।
पृथ्वी और उसके साथी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य, उसके ग्रह और उनके उपग्रह मिलकर सौर मंडल कहलाता है। यहाँ पर छात्र क्रिया के अंतर्गत लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है ना। अब शिक्षण बिंदु ये इधर नीचे देखिए। अब आपको करना है बोध प्रश्न। सूर्य के कितने ग्रह हैं छात्र करिए? 8 ग्रह। हमारी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी के बारे में विस्तार से बताओ। तो ये है संभावित उत्तर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अध्यापक कथन, यहाँ से इसको अपने पाठ को आगे की तरफ, यहाँ से पृथ्वी का एक अनोखा ग्रह क्यों है, अब यहाँ पर बच्चों को पाठ के माध्यम से समझाएगा। वो आपको इस प्रकार से कॉलम के अंतर्गत लिख देना है। हमारी पृथ्वी 8 ग्रहों में अपने ढंग का सबसे अनोखा ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर हवा, पानी, पेड़ और जीवन है। अन्य ग्रह या तो मरुस्थल है या बर्फ और आग गैसों के बड़े बड़े गोले हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तब यह आग का दहकता गोला थी। करोड़ों वर्ष बाद यह ठंडी हुई, फिर इस पर महाद्वीप, पर्वत, नदियों का विस्तार हुआ। और छात्र क्रिया के अंतर्गत आप लिखोगे, ये छात्र जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये बिंदु पढ़ाने के बाद में आपको पुनः बोध प्रश्न करना है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रहे, आप जब सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना का निर्माण करते हो तो वहां पर एक जो क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। कैसे? सबसे पहले अध्यापक कथन, फिर बोध प्रश्न और फिर विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न जो आप सबसे लास्ट का करते हो, वहां से एक समस्यात्मक प्रश्न आपको उत्पन्न करवाना है बच्चों से, ठीक है ना। तो वहां से जो समस्यात्मक प्रश्न बच्चे करेंगे, जिसका जवाब बच्चे नहीं दे पाएंगे, आप वहां से पुनः अपने पाठ को अग्रसर करोगे, ठीक है ना। तो बोध प्रश्न आपको इस प्रकार से इस कॉलम के अंतर्गत लिख देना है। बोध प्रश्न आपने जो ये पढ़ाया था, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह, तो अब इसी बिंदु के अंतर्गत, ना कि पूरे चैप्टर के अंतर्गत, इसी बिंदु के अंतर्गत आपको बच्चों से क्वेश्चन करने हैं। जैसे पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ये सब लिख देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको करना है पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है ना। तो पुनरावृत्ति जो प्रश्न करने हैं आपको, सूर्य के कितने ग्रह है? सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे दूर जो ग्रह है कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है? इस प्रकार से आपको पुनरावृत्ति, पूरे जो अध्याय का पुनरावृत्ति आपको प्रश्न जो है बच्चों से कर लेने हैं। अब उसके बाद में जो अगला बिंदु है वो हमारा है मूल्यांकन, ठीक है ना। अब आपको जो है बच्चों की चिंतन शक्ति का आपको पता चलेगा कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो बच्चे, अब ये मूल्यांकन प्रश्न, चिंतन प्रश्न, इनको भी इनका अपर नाम है। मूल्यांकन प्रश्न से अब आपको है ना, बच्चे आपके अध्याय को, आपने जो अध्याय पढ़ा, अध्यापक ने जो अध्याय पढ़ाया, उस अध्याय को बच्चे कितना समझ पाए, तो आपको यहाँ से है ना मूल्यांकन प्रश्न के माध्यम से पता चलेगा। अब सौरमंडल किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों की जो तार्किक शक्ति है, अब सोचने की जो शक्ति है, वो सोचेगी भाई सौरमंडल किसे कहते हैं, जो ये सभी ग्रह है और ये उपग्रह है जितने भी, इन सब का जो, जिनसे सूर्य का निर्माण होते हैं, वो ही सौरमंडल है। और सौरमंडल का जो पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सौरमंडल का पिता सूर्य को ही कहा जाता है। अब अगला जो मूल्यांकन प्रश्न है वो देखिए, पृथ्वी अनोखा ग्रह क्यों है? अब बच्चे सोचेंगे ना, मूल्यांकन प्रश्न किया आपने, अब बच्चे यहाँ पर सोचेंगे भाई पृथ्वी अनोखा ग्रह क्यों है, भाई सभी अनोखे ग्रह क्यों नहीं? तो वो सोचेगी भाई पृथ्वी अनोखा ग्रह इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है, अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। उसके बाद में आपको जो सबसे लास्ट में जो बिंदु है वो आपका रहेगा ग्रह कार्य, ठीक है ना। तो ग्रह कार्य आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बच्चों को लिए दे देना है, ताकि वो घर पे फ्री ना रहे, वो कुछ ना कुछ जो आपने किया है वो उसका स्वाध्याय घर पे करे। ग्रह कार्य देने का मतलब होता है बच्चों को स्वाध्याय के प्रति प्रेरित करना, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रह कार्य दिया जाता है कि वो बस घर पे जाते ही ना अपना बस्ता वो कोने में फेंक देते हैं ना। हम भी जब छोटे छोटे बच्चे थे तो स्कूल से आते थे, कोई मास्टर ग्रह कार्य देता नहीं था, दे देते तो थोड़े थोड़े से देता था, आए अपना मास्टर ने अपना बस्ता उतारा और कोने में फेंक दिया, कल वहीं से उठा करके स्कूल चले गए। तो इसलिए ना बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, उनको स्वाध्याय के प्रति जागरूक करने के लिए उनको ग्रह कार्य दिया जाता है, ठीक है। ग्रह कार्य देने के बाद में फिर आपका जो सामाजिक विज्ञान का ये चैप्टर है, ये जो प्रस्तावना है, ये समाप्त हो जाती है। ग्रह कार्य ही आपका अंतिम बिंदु रहता है।
तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो और यदि आपकी मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ सहायता हो पाई हो, कुछ हेल्प हो पाई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमो नमः। वंदे भारत। जय मातरम।